चलिए ठीक है, हम लोग कहाँ आ जाए, व्यू में थे, कहाँ थे, सो ऑब्लिक हाइट, ठीक है ना। लिखे इस ऑप्शन का उपयोग करके, इस ऑप्शन का उपयोग करके इस ऑप्शन का उपयोग करके सीट में प्रदर्शित होने वाले ग्रिड लाइन हेडिंग एवं फार्मूला बार को आवश्यकता अनुसार तो ऑब्लिक हाइट के माध्यम से देखा अथवा छिपाया जा सकता है। ठीक है, अगला लिखिए जूम। ये क्या होता है, पहली बात तो हम दो तरीके से किसी चीज के आकार को बदल सकते हैं। पहला होता है उसके फॉन्ट की साइज को बढ़ाना, कोई चीज 10 की साइज में लिखा है तो उसको हम 20, 50, 100, 200 कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें साइज ना बढ़ाना पड़े, फिर भी हम देखना चाहते हैं बड़े आकार में, तो वहां हमारी कौन मदद करता है, जूम। जैसे यहाँ पर देखें, जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो उसके फॉन्ट की साइज आपको पता चल, 34 सिलेक्ट है तो 34 की साइज क्या है, होम में जाएंगे तो पता चलेगा 11 है, क्या है, और वैसे देखा जाए तो हमको प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, कई बार ये रहता है कि हमें इसके आकार को एक्चुअल में बड़ा नहीं करना है, सिर्फ इसको बड़ा करके देखना है। मैं क्या बोला, समझ में आ रही बात। इसको 34 को जो 11 साइज में है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम जब काम करेंगे कई बार हमें कुछ बारीक काम करना होता है, जैसे फोटो वगैरह में काम करना है या कुछ ऐसी जरूरतें पड़ती हैं, तो हम उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं। तब हम क्या करेंगे, बिना साइज बदले सिर्फ उनको देखने के लिए हम जूम इन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो काम 2-3 जगह से होता है। पहला तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा ही, यहाँ से भी जूम होता है, ठीक है ना। जैसे अभी देखो 210% दूर से ना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी जूमिंग पावर कितनी, 210, यानी एक्चुअल में जो होना चाहिए उससे डबल है लगभग। एक्चुअल में ये आपको इतने छोटे आकार में दिखाई देगा, 11 साइज का जो है वो इस इतने आकार में आपको प्रदर्शित होगा, लेकिन हम फॉन्ट की साइज बदलना नहीं चाहते। फॉन्ट की साइज बदलेंगे तो बगल वाले की जगह लेने लगेगा, प्रिंट करते समय हमारा क्या होगा, ज्यादा जगह लेगा पेपर में, कम कॉलम आ पाएंगे, कम सूचनाएं आ पाएंगी। लेकिन हमें काम करने के लिए ये जो साइज अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा छोटा दिख रहा है, दूर से तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। हम करीब से भी देखेंगे तो अगर ये देखना हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं तो हमको गौर से देखना पड़ेगा, आंखों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं काम हम उसी साइज में करेंगे, लेकिन देखने के लिए हम बड़ा कर सकते हैं। ये काम कहाँ से होता है, जूम से होता है। जूम के लिए कहाँ जाएंगे अपन,
व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ देखिए जूम लिखा है, पहला दिया लेंस बना है, क्या बना है लेंस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो आपको जूम करने का ऑप्शन दे देगा, कितने परसेंट में जूम करना है, 100 का डबल करना है, 200 या छोटा करना है, छोटा भी करने की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें यहाँ से क्या चले जैसे 200 किया हमने ये ओके कर दी, डबल हो, ठीक है। अच्छा अगर हमें 200 से ज्यादा करना है तो वो भी ऑप्शन देता है हमें, यहाँ जूम करोगे नीचे दिया कस्टम 200 का आप कर दीजिए 300 और ओके कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या 300। हालांकि आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इस अंदाज में नहीं कर रहे थे, आप इसी हिसाब से कर रहे थे, जूम करते जाओ जहां पर हमको कंपैटिबल मोड पर पता चलेगा, जहां लगेगा कि हमारा काम हो जाएगा, जहां लगेगा कि हमारा सही काम हो रहा है, वहीं पर हम रुक जाया करते थे। लेकिन कोई अगर पूछता कितनी परसेंट है तो शायद हम बता पाते या ना बता पाते, हो सकता था ऐसा ही होता। ये बात समझ में आई, क्लियर है, आगे बढ़े। इसी के अंदर हमें दूसरा ऑप्शन देता है 100%, आप कितने ही परसेंट में क्यों ना हो, 100% में है तो अच्छी बात है, 200% हो सकता है, वर्तमान में हम कितने परसेंट में 300% में है, हो सकता है 75% में हो, तो फाइनली एक क्लिक में हम रियल जो उसका एक्चुअल साइज है उसमें आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे 100% में क्लिक कर दें, तो हम कहाँ आ जाएंगे 100% में क्लिक कर दें, ये मैंने क्लिक कर दिया, फाइनली एक्चुअल में ये साइज, समझ में आई बात, कोई डाउट, क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जूम टू सिलेक्शन, जूम टू जो सिलेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आप देखिए 100% कर दिया हमने, ठीक है 100% में हमने क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया 100% हो गया। अब हमें चाहते हैं कि हमने इतने का सिलेक्शन कर लिया, क्या कर लिया, तो हमारे लिए क्या टारगेट हो गया, ये दिखाई देना चाहिए, बाकी दिखाई दे चाहे ना दिखाई, तो सिलेक्ट किया आपने वो दिखना चाहिए, बाकी दिखाई दे चाहे, जब किसी को माला पहनाते हो तो जो माला पहना रहा है वो और जिसको माला पहना रहे हो वो, उसकी फोटो आने चाहिए, बाकी आए चाहे, ऐसे ही होता है, वही काम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये जूम टू सिलेक्शन, वो उसको टारगेट बना दिया जितना आवश्यक हो, समझ में आई बात, क्लियर है। और बड़ा एरिया अगर आप सिलेक्ट किए होते तो सबको पूरा टारगेट बनाता, तो इतना बड़ा जूम ना करता वो, इसे थोड़ा कम करता क्योंकि उसको पूरे एरिया को लेके आ रहा, फोटो वाली बात इसलिए मैंने बताया, कनेक्शन जरूरी है, किसी भी चीज को समझने के लिए यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हो आपको समझना वो आसान हो जाएगा, सही है, सही कटिए फंसाया हमने, आगे बढ़े, लिख लें इसको, देखिए जो फंक्शन का उपयोग करके जूम फंक्शन का उपयोग करके यूजर सीट में लिखी हुई सूचनाओं को उनके वास्तविक फॉन्ट की साइज को बदले बिना, उनके वास्तविक फॉन्ट की साइज को बदले बिना उनके वास्तविक फॉन्ट की साइज को बदले बिना छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं, जिसके लिए सूचना को सूचना को प्रतिशत के आधार पर भी छोटा या बड़ा किया जा सकता है, प्रतिशत के आधार पर भी छोटा या बड़ा किया जा सकता है, अथवा
अथवा प्रतिशत के आधार पर छोटा या बड़ा किया जा सकता है, अथवा वांछित क्षेत्र को सेलेक्ट करके, वांछित क्षेत्र को सेलेक्ट करके वांछित क्षेत्र को सेलेक्ट करके उसे जूम किया जा सकता है। आगे बढ़े। अगली बात होती है किसके बारे में, हमारे विंडो के बारे में। किसके बारे में? विंडो किसे बोलते हैं? ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये विंडो है, जो हमें दिखाई दे रहा है क्या है? और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बोला जाता है, जिसकी बदौलत हमको ये दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, मोबाइल में ये बात आपने सुना होगा कभी कभी कि मोबाइल जब चालू नहीं होता, बंद नहीं होता या कोई काम सही नहीं करता तो बोलते हैं इसका सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। ये बात सुना है आप लोगों ने? या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, या सॉफ्टवेयर चेंज करना, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं ना। कौन? मोबाइल की दुकान वाले। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात भी मैं बताता हूँ। जैसे बाकी तो मैंने नहीं देखा, कुछ मोबाइल में जब आप देखोगे तो जो जब उसको रिबूट किया जाता है, रिबूट मतलब बंद करके चालू किया जाता है, तो वहां पर क्या वो जिस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम बताता है। जैसे जियो के जो मोबाइल चला करते उसमें काला करके कुछ नाम आया करता था, काला ऐसा कुछ, ओएस क्या आया था, आईओएस ऐसा कुछ था, टीओएस ऐसा था, ऐसा कुछ नाम करके, कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से आप अपने स्मार्टफोन में भी जाओगे, जब उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो वहां ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही आपका मोबाइल चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि नहीं रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, जिसका इस्तेमाल आप पेपर वेट के रूप में कर सकते हैं। पेपर वेट मतलब कागज ना उड़े। समझ में आई बात क्या? चलो तो आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, डब्बा है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसका नाम होगा, लेकिन जो हमें विंडो दिखाई देती है, जो चीजें हम सामने देख पा रहे हैं, यह भी हमारी विंडो ही होती है। इसको भी क्या बोला जाता है? विंडो। क्या बोलते हैं इसको? विंडो। ठीक है ना। तो विंडो यानी दो तरह की विंडो होती है, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है सॉफ्टवेयर वाला, एक होता है हमारा क्या, एप्लीकेशन वाला। उधर अभी नहीं जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे अपन फंडामेंटल में। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में। तो हम अभी क्या काम कर रहे हैं, अपनी फाइल के विंडो में काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बुक वन। क्या नाम है? फाइल का नाम क्या है? बुक वन। तो ये जो विंडो हमें दिखाई दे रही है, अगर नई विंडो लेना चाहते हैं तो हमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, न्यू विंडो। ये लीजिए नई विंडो आ गई, वो भी खुली है, ये भी खुली है। थोड़ा गौर से देखने के लिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, बुक वन अनुपाते दो, अनुपाते लिखा है ना। यानी क्या बोला जाता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, दो में से पहला, दो में से। ये बात थोड़ा बहुत समझ में आती होगी। जैसे यदि आपको 5/10 मिले नंबर किसी में, इसका मतलब क्या होता है, 10 में से 5। 5/10 का मतलब क्या होता है, 10 में से 5। ये बात समझते हैं आप लोग ना। तो यहाँ पर टोटल विंडो कितनी है, और ये कौन सी विंडो है, पहली विंडो। ये बात समझ में आ गई? देखो ठीक, चलो हम इसी तरीके से नई विंडो फिर से क्लिक कर देते हैं। अब कितनी विंडो हो गई, ये टोटल विंडो इस एप्लीकेशन की या इस फाइल की कितनी है, 3। और ये कौन सी है, ठीक है ना।
चलिए दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं, समझने में थोड़ा समझ में बदलाव करते हैं। हमारे फाइल का नाम है बुक 1, क्या है, और उस बुक 1 की ये तीसरी विंडो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारी फाइल का नाम क्या है, पहले क्या लिखा है, बुक 1 लिखा है, और उसके सामने क्या लिखा, 3, यानी कि बुक 1 फाइल की तीसरी विंडो। ये बात समझ में आ गई? आगे देखिए क्या लिखा है, अरेंज ऑल। अरेंज किसको अरेंज करने की बात कर रहा है, कौन से फंक्शन के अंदर है हम, विंडो किसके अंदर है, तो विंडो को ही अरेंज करेगा वो, किसको अरेंज करेगा, तो हम अरेंज ऑल का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को व्यवस्थित कर दीजिए। ओके, ये देखिए आप गौर से, पहली फाइल ये है, बुक 1 की तीसरी विंडो है, वही सूचना बुक 1 की दूसरी विंडो है, दिखाई दे रहा है नाम, कहाँ है नाम, ये है नाम, और तीसरी विंडो ये मिलेगी आपको, बुक 1 की पहली विंडो, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी। नहीं समझ में आया ना, आ रहा है, अभी और अच्छे से आएगा। ये मैंने कर दिया क्या, कंट्रोल, तीनों विंडो एक जगह दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस तरह से। अब एक बात समझिए, इसकी जरूरत क्या है, अनावश्यक रूप से फालतू में काम दे दिया क्या हमको, बिना फालतू में तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है ना, चिड़िया चुगे न दाना, पंछी करे न काम, तो मतलब ये है कि बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता कुछ काम होता नहीं है। यहाँ देखिए, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है, नकल करते हैं आप लोग, अभी ना सही बचपन में करते तो अभी भी है, बचते हम स्वीकार नहीं करेंगे, नकल करते हैं कि नहीं करते, पहले बताओ, करते हैं। चलिए देखिए, हो गया, आप लोग परेशान न होइए, वो वाली फाइल कहाँ गई, फाइल पता नहीं कहाँ चली गई, किस नाम से सेव किए थे याद है, बुक 1 के नाम से था ना, ये वो तो खुल नहीं गई। चलो जो भी थी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइए, ठीक है ना, हम जो काम करे थे उसकी बात करें पर। आपने देखा होगा कभी कभी, हमारा मित्र अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखा है, हमारा मित्र अपनी कॉपी कंप्लीट करके, और हमें भी अपनी कॉपी कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे, उसकी कॉपी सामने रखेंगे, नीचे अपनी कॉपी रखेंगे, यही करेंगे, और उसका देखेंगे पहले, फिर नीचे वाले में लिखेंगे। ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं विंडो। ये हमने क्या है, ये न्यू विंडो लिया, नई विंडो आ गई, दो विंडो हो गई, अरेंज कर दिया हमने, कैसे, हॉरिजॉन्टल, बहुत सारी विंडो थी, जिनकी जरूरत नहीं उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और ये दोनों विंडो क्या है, सेम टू सेम है, सूचनाएं दोनों में सेम टू सेम है, लेकिन हमें लिखना क्या, इसको स्क्रॉल करना है, तो क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएंगे, ये मान लीजिए यहाँ आ गए, और नीचे आना, और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहली सूचना लिखना है, क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, देखना है तब ना लिखेंगे, देखेंगे तब ना लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा उस जगह की जानकारी, और नीचे हम जो लिखेंगे वो दिखाई देगा, क्या बदल रहा है, समझ में आई बात क्या, यानी हम एक ही फाइल के दो जगह की चीजों को एक साथ एक समय में देखना चाहते हैं,
और 2 ही जगह नहीं 4 जगह की चीजों को एक साथ देख सकते हैं। जैसे उसी के और नई विंडो बना लीजिए, बगल में क्या हो जाएगा, वो जहां का देखना चाहते वहां दिखाई देता रहेगा। इन चीजों का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए किया जाता है मोस्टली। इसके लिए यानी 2 चीजों को तुलना करने के लिए, 2 चीजों को एक साथ देखने के लिए नई विंडो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाइज भी, वर्टिकल वाइज भी, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा। अभी क्या एक ऊपर है एक नीचे है, अगर हम इसको चाहे तो अगल और बगल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अगल बगल हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात है। चलिए अच्छी बात है, आप बहुत समझदार है। ठीक है ना, आगे देखिए बात करें फ्रीज पेन की। किसकी, हम क्या कर रहे हैं वैसे, कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉपी और चलिए यूं मानिए कि आपसे संबंधित बहुत सारी जानकारी, बात ना करो सर, बात करोगे कुछ हासिल ना हो गया, मेरे से बात करोगे कुछ फायदा ही होगा। मेरे से बात कीजिए, ठीक है। यहाँ यूं मानिए कि पहले क्या लिखा है, नाम, क्लास, एज, फीस, एड्रेस, फिर से नाम लिखा था, हम इनको बता देते हैं एफ नेम। क्लास को हम बता देते हैं क्या, हाइट। एज को बता देते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर इसको क्या बता दें, रेंज। मतलब ये समझिए कुछ और भी जानकारी है इनसे। क्या है ये, उनसे संबंधित और भी दूसरी जानकारी है। यहाँ हमने लिख दिया क्या, एड्रेस को लिखा हमने करेंट एड्रेस, एम नेम हो गया। इस तरह से यानी एक ही आदमी की बहुत सारी जानकारी है। कॉलम आप बदलोगे तब समझ में आएगा। क्या चाहता हूँ वो समझिए। यूं मानिए कि एक आदमी का नाम है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि, ईयर, और क्या नाम से, आधार कार्ड, समग्र आईडी, परिवार आईडी, घर में जितने सदस्य सबकी आईडी, सबका मोबाइल नंबर, सबका जन्म तिथि, सबका जितनी जानकारी हो सकती है। तो लगभग आप उसकी पर्सनल जानकारी अगर देखोगे तो कम से कम 50 फील्ड हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप हो सकता है, जन्म हुआ कहाँ हुआ, अभी कितने साल के हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कब एडमिशन लिया आपने, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया, दुनियादारी हो जाएगी 20-25 फील्ड। अब होता क्या है, जब जानकारी हमारे पास बहुत सारी रहती है, तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूं, कहाँ से, तो ये 69 क्या है, कोई बताएगा क्या। 69 जहां हमने क्लिक किया है, मैं पीला कर देता हूं, ठीक है। ये 69 क्या है, क्या है, चलो कोई बात नहीं, हम यहीं आ जाते हैं। ये 69 क्या है, उसी की जानकारी है। ये 69 ये क्या है, नहीं मालूम ना, नहीं मालूम ना। कैसे पता चले, जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब कॉलम के हेडिंग में जाएंगे, इसको लिए हुए हम कहाँ जाएंगे, ऊपर तक। अच्छा ये एज है यार, क्या पता चला, एज है। और अगर ये कॉलम हमको वहां पर भी दिखाई देता रहता तो तुरंत बता देते ये एज है, बता देते कि नहीं बताते। प्रॉब्लम क्या है, बात समझ में आई, और चाहते क्या है, ये बात समझ में आई। तो जो आप चाहते हो उसको लेके आते हैं, कहाँ से, फ्रीज कॉलम से, फ्रीज। चलो ठीक है, तो कहाँ जाएंगे अपन, ये क्लिक कर दिया आपने, और कहाँ जाएंगे, व्यू के अंदर, यहाँ दिया फ्रीज पेन, क्या दिया है, फ्रीज पेन दिया है, टॉप रो।
अब आप इसको नीचे ले आइए, देखिए समझ में आई बात कि नहीं आई? कॉलम क्या हो गया है? फ्रीज। फ्रीज मतलब फ्रीज करता क्या है यार? चीजों को स्ट्रॉन्ग कर देता, फिक्स कर देता है, फिक्स करता है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया वो? समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा लगा? सोचा था आपने? ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं सोचा था आपने, सोल्यूशन तो बात छोड़ो, प्रॉब्लम ही नहीं सोचा था। क्या सोचा था हमने? कभी सोचा था कीपैड मोबाइल में व्हाट्सएप चलेगा? नहीं सोचा था ना हमने। लेकिन किसने सोचा? कंपनी वाले ने। कब सोचा? उसने प्रॉब्लम को सोचा। आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें दूंगा मैं आपको 1 साल के अंदर, और मिलेगा उसी को जो लेना चाहेगा, और जो झोली खाली करके आया होगा। जो झोली खाली करके आया होगा उसी की झोली भरेगी, और जो पहले से भरी लेके आया होगा तो उसकी नहीं भर पाएगा। अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए तो सबसे पहले क्या जरूरी है? गिलास में खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो खोपड़ी में खाली करके आया करो यार, तब तो यहाँ कुछ मिलेगा। और अगर भरी लेके आओगे तो फिर नहीं दे पाएंगे। वो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो, बाहर चला जाएगा। चला जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या बात कर रहा हूँ हम, क्या बात कर रहे हैं अपन? दूसरे की परेशानी ही आपके लिए एक अवसर का काम करेगी। आपको अगर भरोसा ना हो तो कौन बता रहे? सबसे बहुत छोटा सा है, रीवा जाते हैं आप लोग? जाते हैं? अच्छा, किस रास्ते से जाते हैं? मनगांव रास्ते से जाते हैं। तो मनगांव में क्या है कि आप तो सभी लोग बाईपास जाने लगे हैं, ठीक है ना। अंदर से बस जाया करते थे, अभी भी है व्यवस्था, ऐसा नहीं, लेकिन देवई तालाब में वो व्यवस्था। सपोज करिए हनुमाना से कोई व्यक्ति आया, रीवा जा रहा है, ऐसा समझिए। हनुमान से कोई व्यक्ति आया, रीवा जा रहा है, देव तालाब आएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस खड़ी होगी, होगी नहीं होगी? प्यास लगेगी आपको कि नहीं लगेगी? तो क्या चाहिए आपको? तो आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत है कि नहीं? हो सकता है दूसरा आदमी हमारा बैग लेके चल दे तो। और इसी वजह से बहुत सारे लोग प्यासे रीवा तक चले जाते हैं लेकिन गाड़ी से नहीं उतरते। ये क्या है? ये प्रॉब्लम। ये क्या है? सॉल्यूशन किसने लेके आया? आप जैसे ही बस खड़ी होती है आप देखोगे बहुत सारे लोग बॉटल में पानी, कुछ खाने वाला आइटम लेके बस में चढ़ जाते हैं और बोलते हैं भाई पानी लो पानी लो पानी लो, और उनका पानी बिकता है फाइनली। तो आपका भला उसने सोचा तो उसका भला हुआ कि नहीं हुआ? होता ही नहीं होता। पहले क्या आई? प्रॉब्लम आई, पहले सॉल्यूशन आया। पहले क्या आई? तो यदि आपकी वजह प्रॉब्लम में है, आपको समझ में आ गया है प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ लोगे। सॉल्यूशन। और अच्छी बात है, भगवान से बोला करो प्रॉब्लम मिला करे। कहानी बहुत सारी है, पर इसको खत्म करके बताएंगे। भगवान से जब सुबह आप प्रार्थना करते हैं ना, तो मांगा करिए कुछ प्रॉब्लम दे दो। और अगर कभी भूल जाए, मत मांग पाओ सुबह सुबह, तो जब खाली रहो तब मांग लिया करो, ये कुछ प्रॉब्लम दो। भरोसा खत्म हो गया क्या? है ना? कोई बताइए कभी इधर देखे पर लोग प्रॉब्लम क्या थी? हम जैसे नीचे आते थे हमको पता ही नहीं रहता था कि वैल्यू है क्या। नाम है, अब जैसे नाम है, नाम दिया है, तो नाम में पापा का नाम है, मम्मी के नाम है, बुआ का नाम है, चाची के नाम है, दादी का नाम है, कोई रिलेटिव्स का नाम है। नाम तो नाम है। कैसे पता चलेगा? टॉप रो के हेडिंग से कि हमारे मामा जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, दादा जी हैं, अब्बा जी हैं, दादी हैं, जो भी है, ये मेरा ही नाम है। कैसे पता चलेगा? ऊपर से पता चलेगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई ऊपर से नीचे आने में। अब एक बात और बताइए, समस्या दूर करिए हमारी। हम दाएं तरफ भी तो जा सकते हैं। ये 7 किसकी वैल्यू बताओगे आप? 7 वैल्यू है। हाइट किसकी हाइट है? हाइट प्रॉब्लम समझ में आई? क्या हो सकता है? हमारी ही अगर बहुत सारी जानकारी है तो हम देख तो लेंगे, लेकिन पता चला हम उसी को भूल गए किसकी देख रहे थे। तो इसके लिए क्या करते हैं? फर्स्ट कॉलम को रीच कर देते हैं।
फर्स्ट कॉलम को क्या कर देते हैं, तो कहाँ जाएंगे अपन लोग, सिलेक्ट किया अपन ने और फ्रीज में जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये बताएगा जहां भी जाना चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी किसकी जानकारी है ये, मानिए फर्स्ट की बात करें, किसकी जानकारी, राहुल की। समझ में आई बातें क्या, समझ में आई कि नहीं आई, सबको झूठ कौन कौन बोल रहा है, देखो चेहरा बता देता है, बस अब आप बताओ चाहे ना बताओ, अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे, बोल पाओ क्या, इसलिए पूछ लिया करो। मेरे से डर लगता है, बंदूक लिया हूँ, पूछो जरा गोली मार दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या है, जानकारी आप सीखने आए हो ना, सीखोगे तो पैसा सुन नहीं होगा, फिर हम महंगे हो जाएंगे, अगर सीख लोगे तो फिर हम सस्ते हो जाएंगे, सीख लोगे तो हम क्या हो जाएंगे, सस्ते, अगर हम महंगे हैं फिर सस्ते में काम हो जाता ना आपका, 8,000 डीसी हो जाता, होता कि ना होता बताइए, मालूम आप लोगों को 8,000 डीसी होता है, और शायद 8500 9,000 में पीजीडीसी, तो आप लोग ज्यादा फीस देके आए यार, नुकसान करने आए हैं, फायदा फायदा कराइए अपना, ठीक है ना। हम तो आपको 15-20 हजार का आइटम देंगे, लाइफ टाइम देंगे, एक महीने तो मतलब ऐसा है कि पास करो डीसी भी जाओ घर भूल जाओ, 10वीं के बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे भूल जाओगे आप, नहीं बनेगा, सही बात है नहीं, 12वीं हम पास करके आए, 12वीं सवाल पूछेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको किस लिए पढ़े थे, पास होने के लिए, और ये किस लिए पढ़ रहे हो, पैसा कमाने के लिए, किसके लिए, किसके लिए, उसको पढ़ रहे थे, इसको क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, अब सीखी हुई चीजें बोलती नहीं है। एग्जाम्पल दें, आपने साइकिल कब सीखा था, फिर भी जब आप 5वीं पढ़ते रहे होंगे तब तक लगा साइकिल सीख गए हैं, गांव में खास तौर से, सही बात बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, तब से मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिए, सीख लिया आपने, साइकिल चलाया आपने 1-2 साल, उसके बाद मोटरसाइकिल आ गई, आपने चलाई नहीं, स्कूटी चलाने लगे, आप क्यों रहोगे 50 साल, अब मजबूरी में साइकिल चलाना है, साइकिल चला लो गिर जाओगे, सच बताओ साइकिल चला लो गिर जाओगे, नहीं गिरोगे, क्योंकि आपने साइकिल पढ़ा नहीं है, साइकिल चलाना सीखा है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उतनी स्पीड से चलाओगे वो वगैरह वगैरह, लेकिन आप गिरोगे नहीं, आप साइकिल चला लोगे, यहाँ तक कि अगर 80 साल के हो गए, हाथ पैर सलामत है तब भी चला लोगे। वजह एक है, वजह ये कि आपने उसको सीखा है, क्या किया है, पढ़ा नहीं है, अब 12वीं को आपने पढ़ा है, सीखा नहीं है, और ये एक्सेल को आपने क्या किया है, सीख रहे हैं, तो सीखी हुई चीजें कभी हमारे से दूर नहीं है। हो सकता है कि याददाश्त में वो चीजें ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो जैसे इससे मुलाकात, अरे ये था यार, इसका तो काम ये था, इसको तो ऐसे करते हैं, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो हम जो आपको दे रहे हैं वो कितने समय के लिए दे रहे हैं, लाइफ टाइम वाली चीजें, पैसा कम ले रहे हैं ज्यादा, पैसा कम ले रहे हैं, ले रहे नहीं ले रहे, रियल वैल्यू देखो यार, रियल वैल्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपकी बातें कल आपका लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में।